सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। आज का लाइव छोटा सा सेशन है हमारा। और ये जो सेशन है स्पेशली कल एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई है। और वायरल क्या हुई है, वो इतनी ज़ोरदार तरीके से फैली है कि आप में से कई लोग जो सो रहे थे वो जाग गए। और जागने के बाद उन्हें लगा कि सर वैकेंसी सच में ही आने वाली है क्या, क्या हमें अब प्रारंभ हो जाना चाहिए क्या। तो सभी सवालों के जवाब दूंगा और बहुत सत्यता आधारित सूचना ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये जो न्यूज चल रही है कि आरपीएससी में ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की अभ्यर्थना पहुंच चुकी है। आरएस की अभ्यर्थना एक दो दिन में पहुंचने वाली है। रीट का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगले माह जारी कर देगा। इन सब सवालों के मैं जवाब दूंगा। पूरा वीडियो आराम से सुनिएगा, एक एक चीज के जवाब देने का मेरा प्रयास रहेगा। पहली चीज, ये सवाल मत पूछना कि सर आपके कैसे लगी। इसका जवाब देते देते मैं थक चुका हूं। तो इस सवाल से हटकर सीधा अपने मूल पॉइंट पे आ जाते हैं कि सच में क्या जो अफवाह चल रही है वो अफवाह है या उसके पीछे कुछ सत्यता है। इस अफवाह के चलने के बाद मैंने अलग अलग लेवल पे इसके बारे में सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया। शिक्षा विभाग के लेवल पे भी, आरपीएससी के लेवल पे भी। मैं आपको क्लियर बता दूं कि आरपीएससी के लेवल पे अभी तक ऐसी कोई अभ्यर्थना या कोई अनुशंसा नहीं पहुंची है। यानी आप निश्चित रहें, अभी तक आरपीएससी के पास कोई अभ्यर्थना नहीं पहुंची है। ये शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया एक बयान था कि हमने आरपीएससी को अभ्यर्थना भिजवा दी है सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट की। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि ये न्यूज एकदम से क्या है, गलत है। नंबर दो, क्या सर शिक्षा विभाग के स्तर पे कोई ऐसी प्रोसेस चल रही है कि वास्तव में अभ्यर्थना भिजवाई नहीं गई है लेकिन आरपीएससी को अभ्यर्थना भिजवा दी जाएगी? ठीक है, अभी तक शिक्षा विभाग के लेवल पे भी ऐसा फिलहाल फिलहाल नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 28 तारीख बुधवार या गुरुवार को संभवतः है इसको लेकर कोई सूचना आपके सामने आ सकती है। 28 या 29 अगस्त को कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है। दोनों चीजें सुन लीजिएगा दोबारा से। आरपीएससी के पास अभी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों की कोई अभ्यर्थना नहीं पहुंची है। शिक्षा विभाग के लेवल पे भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं भेजा गया है या कोई प्रस्ताव पहले से विचाराधीन है, वो विचाराधीन ही चल रहा है। यद्यपि गहलोत सरकार में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की 2000 पदों की वित्तीय स्वीकृति मिली थी। बाद में इसमें 400 पद और जोड़ दिए गए थे, यानी 2400 पदों की स्कूल व्याख्याता की भर्ती की अभ्यर्थना कभी भी जा सकती है। यद्यपि ये भर्ती स्कूल व्याख्याता की बड़ी भर्ती भी होगी, लेकिन हो सकता है सरकार उपचुनाव से पहले ये जो 2400 पद हैं जो पहले से ही वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है, मतलब इन 2400 पदों के लिए आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की भर्ती जरूर आएगी। अब हो सकता है सरकार थोड़ा सा विचार करे, चूंकि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के पद बहुत सारे खाली हैं, तो इसमें पदों को जोड़ के जो 10,000 पदों की बात चल रही थी, अब वो इसको मिला के निकालती है या केवल 2400 पदों को निकालती है, ये कोई नहीं जानता। और सरकार की कार्यशैली को देखकर लगता भी नहीं है कि ये कोई चीज क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। सब हवा में बातें ज्यादा चल रही हैं। तो ज्यादा आप इस बात के ऊपर ना सोचें और ना विचारें। जो भी होगा हमारे सामने सामने आ जाएगा। लेकिन 2400 पदों पे स्कूल व्याख्याता की भर्ती कभी भी आ सकती है, ऐसा माना गया है। क्या सर सेकंड ग्रेड को लेकर ऐसा कोई है? देखिए, भर्ती चाहे ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड सेकंड हो, और डीपीसी की प्रक्रिया होने के बाद ग्रेड थर्ड में बहुत ज्यादा पद खाली हो जाएंगे। तो निश्चित है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड ये आने वाले 1 या 2 साल में भर्तियां तीनों ही आपके सामने होनी है। कब होनी है, कब विज्ञापन आएगा, मैंने भी कई बार बोला आपको आएगा आएगा, लेकिन मैं अब ये नहीं कह सकता कि सर कब आएगा। ठीक है, और यदि आप इस बात के आधार पे अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं कि सर विज्ञापन अगले माह आ रहा है, तो आज से हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। आरएस की भर्ती जो है 100%
वर्ष 2024 में आ जाएगी। अब वो सितंबर में आती है कि अक्टूबर में आती है कि नवंबर में आती है। बाकी आरएस की भर्ती को लेकर जो है वो कार्मिक विभाग जो है स्पेशली इस पे वर्क कर रहा है। तो इसकी जो नई भर्ती है आरएस 2024 ये प्रस्तावित है। जैसे ग्रेड फर्स्ट प्रस्तावित है, जैसे ग्रेड सेकंड प्रस्तावित है, जैसे ग्रेड थर्ड प्रस्तावित है, वैसे ही आरएस की भर्ती तीनों चारों भर्तियां चाहे वो छोटी आए चाहे बड़ी आए वर्ष 2024 में किस महीने में आएंगी, किस महीने में नहीं आएंगी, बट आ जाएंगी। अब आपके सामने एक बड़ा प्रश्न उठता है कि सर ये 2024 में आती हैं। फिलहाल आरपीएससी शिक्षा विभाग, आरपीएससी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं तीनों ही भर्तियों को लेकर। हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट को लेकर निर्देश जरूर दे दिए गए हैं। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का विज्ञापन कब जारी करता है ये आरबीएससी बोर्ड पे डिपेंड करेगा। हाँ, ये निश्चित है कि आरबीएससी बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं रीट के आयोजन को लेकर। अब वो महीना भर लगाता है कि 2 महीना लगाता है कि 3 महीने लगाता है मुझे नहीं पता। रीट आपके सामने आ जाएगा सितंबर अक्टूबर जब भी आए, बाकी निर्देश जरूर दिए गए हैं, ये तय बात है। ठीक है, उपचुनाव की डेट आई नहीं है। उम्मीद ये की जा रही है कि उपचुनाव से पहले, जैसे 28-29 तारीख का मुझे किसी ने कहा है कि सर 28-29 तारीख को लेकर कोई अपडेट आ सकता है। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उससे पहले आईएएस के ट्रांसफर भी होने हैं। अब उसमें क्या चेंजेज होते हैं, मंत्री मंडल फेरबदल भी होना है, कौन मंत्री हटाए जाते हैं, कौन से मंत्री आते हैं, ये सब फेरबदल हमें सामने को देखने को मिलेगा। उसके बाद स्थिति थोड़ी सी क्लियर होगी। सर क्या विज्ञापन अभी आता है सितंबर या अक्टूबर में, तो क्या एग्जाम आपको कब लगता है? देखिए आरपीएससी का कैलेंडर चलता रहता है, लेकिन आपने देखा होगा आरपीएससी कैलेंडर में सितंबर अक्टूबर तक 2025 तक की एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन डाली गई है। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि सर इसका मतलब अक्टूबर से पहले एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है कि जो भी नई भर्तियां आएंगी। देखो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है और कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आरपीएससी ने अपने कैलेंडर में यदि सितंबर तक की भर्तियां घोषित की हैं तो क्या वो जून जुलाई अगस्त में क्या आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड नहीं करवा सकती? वो 100% करवा सकती है। वो सरकार की कार्य प्रणाली पे डिपेंड करता है, मुख्य सचिव कितना इंटरेस्ट लेते हैं उसके ऊपर इस बात को डिपेंड करेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि भर्ती कब होगी, लेकिन एक मान के चलिए कि 1 साल का समय लगभग आपको जरूर मिलेगा ये। बट हाँ, ये चांस पूरे बताए जा रहे हैं कि 100% अभ्यर्थियां जाएंगी तीनों ही वैकेंसी की। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा जो बच्चे गंभीर हैं वो प्लीज इन चीजों से ऊपर उठ के मेहनत करिए और जच के कीजिए, जम के कीजिए, जहां जैसे करनी है जिस रूप में करनी है करिए आप। थैंक यू वेरी मच। बीएसटीसी की बुक वगैरह के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और मैं कमेंट बॉक्स में आपके जवाब देख के मैं और बता दूंगा। ओके, थैंक यू।